मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी उलझन में पड़े हुए हो। किस तरह की बातें तुम भीतर सोच रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के आत्म उद्देश्य को ढूंढने के लिए तुम जिस तरह के प्रयास कर रहे हो, क्या वह सकारात्मक रुख मोड़ ले रही है अथवा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, समुद्र के बीच जहाँ मीलों तक कुछ भी ना हो, अगर वहाँ एक मनुष्य डूब रहा है तो आखिरी सांस तक वह अपने हाथ पैर को मारेगा, स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा, जिसको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी होना संभव नहीं है। जहाँ से उसे कोई मार्ग नज़र ना आए, वहाँ भी वह अपने हाथ पांव चलाएगा, प्रयत्न करना जारी रखेगा, क्योंकि जीव की यही वास्तविकता है। आत्मरक्षा उसका अस्तित्व है, यही उसके जीवन जीने का तरीका है। वास्तव में जन्म ही खुद की रक्षा के लिए, आखिरी सांस तक खुद को बचाने के लिए हुआ है। क्या तुम इस बात को समझते हो? क्या तुम यह जानते हो कि तुम हर हाल में अपने आप को बचाने का अथक प्रयत्न करोगे? न केवल तुम, बल्कि संसार का प्रत्येक जीव ऐसा करता है। वह जीव जो जानता है कि जीवन की यही वास्तविकता है, इसे करने का प्रयास करेगा ही करेगा, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। वह हार नहीं मानेगा, वह लड़ेगा, अंत समय तक लड़ेगा। तो फिर अब जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि तुम्हें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है, तो तुम थक कर क्यों हार कर बैठ रहे हो? क्यों नहीं अपने हाथ पांव चला रहे हो? आखिर यहाँ से खोने को बचा ही क्या है? मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे पास है वह विशिष्ट है, लेकिन इससे पर जाने की क्षमता रखते हो तुम, और इससे ऊपर का पाना ही तो तुम्हें प्रयत्न करना होगा। यह अलग बात है कि अंततः मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। यह अलग बात है कि अंततः तुम यह देख पाओगे कि समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ लगी हुई थी, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां तुम पहुंचने की योग्यता रखते हो, और जहां तक पहुंचने की चाहत तुम्हारे मन में उत्पन्न होती रही। फिर भी तुम्हें अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा, अपने हाथ पैर मारने होंगे, प्रयत्न करने होंगे, इन नई तरीकों को ढूंढना होगा, घुलना होगा, मिलना होगा, नई चीज़ों को समझना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, समर्पण त्याग दर्शाना होगा। यही वह जरिया है जिसके माध्यम से तुम यह देख पाओगे कि अब तुम्हारे जीवन में क्या कराए जाने की कोशिश हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों डूब रहे हो? क्यों स्वयं को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जबकि तुम देख सकते हो कि समस्त सृष्टि तुम्हारे लिए कार्य करना चाह रही है, जबकि तुम देख सकते हो कि निरंतर तुम्हें सूचित किया जा रहा है, तुम्हारे समक्ष सूचनाएं भेजी जा रही है, समाचार भेजे जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, ताकि तुम विशाल अंधकार में ना डूब सको, ताकि तुम सही मार्ग का चयन कर सको, ताकि तुम परेशान होने के बजाय वास्तविक राह पर चल सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने भाव को समझो, अपनी असलियत को समझो, हुंकार भरो, अपने हाथ पांव चलाने का प्रयत्न करो। जीवन एक ऐसा समुद्र है जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाना है, लेकिन तुम इसका अनुभव तभी कर पाओगे जब तुम अपने वर्तमान जीवन को समझ पाओगे।
जब तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे, जीवन ना तो तुम्हारे भूतकाल में है, न भविष्य काल में। तुम भूत में हुए चीज़ों का पछतावा कर रहे हो और भविष्य में होने वाली चीज़ों की चिंता कर रहे हो। इसी के बीच तुम अपने वर्तमान को खोते चले जा रहे हो और अंधकार में डूबते चले जा रहे हो, जबकि यह वास्तविकता से कोसों परे है, जबकि यह तुम्हें दूर ले जा रहा है उस सच्चाई से जिसे जानने का तुम्हारा अधिकार है, उस सच्चाई से जो तुम्हारे लिए लिखी जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन एक गहरा तालाब है जिसमें जितना नीचे डूबते जाओगे तुम्हें उतनी ही रहस्यमय चीज़ें पता लगती जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारा यह वर्तमान जीवन कैसे सुचारू रूप से चल सकता है, और अपने वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम्हें निरंतर विचार करते रहना होगा, सही चीज़ का, सही व्यक्तियों का, क्योंकि हर एक चीज़ तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन पर असर डाल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम स्वयं के भीतर उतरो। वास्तव में मनुष्य जीवन उस पुष्प के समान जीना चाहता है जिसकी सुगंध से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसके सौंदर्य से हर कोई आकर्षण से भर जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया है, ऐसा खूबसूरत सौंदर्य से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ गुलाब का पुष्प किस प्रकार से फलता फूलता है? यदि तुमने कभी गुलाब के पौधों को ध्यान से देखा होगा तो तुम महसूस करोगे कि उसकी जड़ें सदैव जमीन में मिली हुई होती है। अर्थात मनुष्य को भी इसी भांति जमीन से जुड़े हुए रहना चाहिए ताकि वह अपने आधार को मजबूत रख सके। और साथ ही तुम यह देखोगे कि वह सौंदर्य से भरा हुआ है, वह खुशबू से भरा हुआ है। मनुष्य जीवन भी सौंदर्य से, खुशबू से भरा हुआ होना चाहिए ताकि अन्य लोग उसके सौंदर्य और खुशबू से लाभ ले सकें, ताकि वह ईश्वर को अर्पित हो सके। लेकिन इसके साथ ही उसमें कुछ कांटे भी होते हैं ताकि वह अपना बचाव कर सके, ताकि उसे चमेली के पुष्प की भांति केवल बहुत आसानी से तोड़ ना लिया जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, उसमें कांटे भी होते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कांटों को व्यवस्थित करना होगा, अर्थात कुछ ऐसी सीमाओं को सुनिश्चित करना होगा जिसके आगे कोई मनुष्य तुम्हारे साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना कर सके, अन्यथा तुम्हारा ही उपहास उड़ाकर वह तुम्हें उपहास का पात्र बना देंगे। वह सभी लोग जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारी गति से जलते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो, वह निरंतर खुराफात करते रहते हैं, तुम्हें फंसे हुए देखना चाहते हैं। तुम यंत्रों में फंसे रहो, तुम गतिविधियों में फंसे रहो, ऐसी उनकी कामना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस ऊर्जा क्षेत्र से बाहर हो और सकारात्मकता की ऊर्जा के बिंदु में हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बेफिजूल की चीज़ों का त्याग कर दो, सही राह का चयन करो, अपने मन से भय को मिटा दो। अंततः क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, उसका विचार कर लो। फिर मुझे बताओ, क्या तुम उस बुरी से बुरी चीज़ में घबराते हो? क्या तुम्हें उसके आगे कोई राह नज़र नहीं आती? मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, जिस शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारा पालन पोषण करना भी जानती है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वह सभी लोग जो तुम्हारे प्रति रोग देश की भावना रखते हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की चाहत रखते हैं, जो तुमसे जलते हैं, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी प्रगति
तुम्हारी बातों से जलते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलने वाला है और उनका हिसाब जल्द ही होने वाला है और यह हिसाब उन्हें देना ही पड़ेगा, भले ही वह इसके इच्छुक हो अथवा ना हो, किंतु उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले में उन्हें यह करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में विशेष प्रकार की बातें उत्पन्न होती रहती है, तुम सही और गलत के फेर में भी पड़े हुए हो, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस चक्र से ऊपर उठो, इस मूसले को दब जाने दो और अपना पूरा ध्यान, पूरा नियंत्रण इस बात पर लगाओ कि तुम कैसे विजय हो सकते हो, तुम कैसे सही जीवन का चुनाव कर सकते हो, कि तुम कैसे ताकतवर और मजबूत बन सकते हो। बिना किसी सहायता के तुम क्या कर सकते हो, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो। जब सामान्य जगह से आया हुआ कोई मनुष्य अपना स्थान बना सकता है तो फिर तुम तो विशिष्ट हो, तुम बचपन से ही विशिष्ट रहे हो, तुम्हें घबराने की आवश्यकता है। एक बात याद रखो, ब्रह्मांड भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देना जानते हैं, जो जानते हैं कि जीवन किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने इरादों को स्पष्ट करो, तुम जाहिर करो कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, इसकी पुष्टि करो, लेकिन साथ ही अपने मन के भय को समाप्त करो। यह भय समाप्त करो कि तुमसे कुछ छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो तुमसे छीना जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें दिया जा सके, सब कुछ यहीं का है, यही रह जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन के 4 आयामों पर पूर्णतः ध्यान लगाना होगा, वास्तव में फोकस करना होगा। केवल एक ही क्षेत्र में एक समय में एक चीज पर ध्यान लगाओगे और तुम प्रगति की सीढ़ियां चढ़ने लगोगे। सर्वप्रथम तुम्हारा पूरा ध्यान अपने मानसिक विकास पर होना चाहिए। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि संसार में सब कुछ मन मस्तिष्क के द्वारा सोचे जाने से ही घटित होता है। यदि तुमने मान लिया कि कोई चीज़ तुम्हारे बस की है, वह तुम्हें आसानी से संपन्न कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर तुम उसे आसानी से संपन्न कर पाओगे, वह तुम्हारे बस का ही होगा। लेकिन यदि तुमने दूसरे छोर पर यह मान लिया कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसमें योग्य नहीं हो, तो तुम हार जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को योग्य मानो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, किसी से तुलना ना करना, अपनी एक पहचान बनाओ और इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें केवल अवसर की मांग को समझना है, समय की मांग को समझना है। इस समय नियति तुमसे क्या चाहती है, इस बात को समझना है, और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम धीरे धीरे समस्त बातों को स्पष्ट रूप से समझने लगोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दुखी ना रहो, भले ही जीवन में मतभेद हो, भले ही एक दूसरे की बातें पसंद ना आ रही हो, भले ही एक दूसरे को कई बार कट्टर मान लो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही साथ है जो मुख्य ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करो। तुमने तो स्वयं ही हार मान ली है, पहले से ही हार मान ली है, जबकि तुम विचार करो कि आखिर किसने तुम्हें बांधा है, कौन है जो तुम्हारे जीवन को बांध सकता है, किस में इतनी क्षमता है जो तुम्हें बांध कर रखे, जबकि तुम केवल और केवल जीत को अपनाना चाहते हो, केवल और केवल जीत को अपनाने के इच्छुक हो। फिर भला तुमसे कोई क्या छीनना चाहेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सदैव सच्चाई और धर्म का साथ दो, वह करो जो करने को धर्म तुमसे कहता है। बाकी विभिन्न प्रकार की बातों को भूल जाओ। किसी मनुष्य की बात का कितना महत्व है, यह धीरे धीरे तुम ही जानोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सही विकल्प का चुनाव करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस राह पर आगे बढ़ो जहाँ से केवल जीत नजर आती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम अपनी जीत की पुष्टि करो। तुम जीत को पूरी तरह से अपनाने के इच्छुक हो, क्योंकि ऐसा करते ही जीत तुम्हारी झोली में डालने का प्रयास कर दिया जाएगा। जो मनुष्य जीत को अपनाने के इच्छुक होते हैं, उसके जीवन में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती है, जिससे उसे लगता है कि यह उसके प्रति हानिकारक होगा, किंतु ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह उसके प्रति लाभदायक ही होता है। उसे जीवन में वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी वह कामना करता है।
इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सावधानी से अंदर जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। ध्यान लगाकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो ताकि तुम अपने शरीर में मौजूद समस्त चक्रों को सक्रिय कर सको, और ऐसा करने पर वह ताकत तुम्हारे पास होगी जो तुम अपना लेना चाहते हो। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जो तुम्हें आकर धमकी दे रहे हैं, जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, प्रगति करो, जो पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, उनके जीवन में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पछताना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर भी कोई दुख आए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत सर्वमान्य होगी, तुम्हारी जीत सर्वश्रेष्ठ होगी। तुम वह प्राप्त करने वाले हो जो पाना तुम्हारा हक है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर नहीं उतरते और अपने ऊपर बेवजह संदेह पैदा करते हो। न केवल संदेह बल्कि भयग्रस्त होकर अपने कार्य करते हो, जो कि पूरी तरह से अनुचित है, निरर्थक है, क्योंकि भयग्रस्त होकर कोई भी कार्य सटीक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह करता हूँ कि तुम अपने जीवन में भयग्रस्त होना छोड़ दो। इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य का अपने आप से हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पूरी तरह से रुके हुए हैं, जिन्हें अब तक घटित हो जाना चाहिए था, लेकिन कारण और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वह पूर्ण रूप में घटित नहीं हो पाते। लेकिन आने वाले कुछ दिन रहस्य और रोमांच से भरे हुए होने वाले हैं। एक ही महत्वपूर्ण कार्य जो किसी का वजह से रुका हुआ था, अब वह समाप्ति की कगार पर है। तुम अब एक योद्धा के रूप में उभरने वाले हो। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका निरंतर पालन नहीं हो पाता, लेकिन तुमने जिन बातों का पालन किया है वह महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत के साथ ही आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम सही चीज़ का चयन करो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव के साक्षी बहुत से लोग होने वाले हैं। वो लोग जो तुम्हारे अपने हैं, वह लोग जो तुम्हारे पराये हैं, वह सभी तुम्हारे जीत के साक्षी होंगे, और उनके सबके चेहरे पर एक चमक होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम का ऐसा महिमा मंडन लगेगा कि हर कोई तुम जैसा बनने का इच्छुक हो जाएगा। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रकाश से युक्त हो जाए कि जो कोई भी तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में आएगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सकारात्मक रूप में वह बहुत तेजस्वी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इसे अपने भीतर उतारो। यह बात तुम्हें निरंतर सुनने को नहीं मिलेगी। यह बात अत्यंत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब तुम्हें जो भी चिंता है उसका त्याग कर दो सही मार्ग का चयन करो। तुम्हारी जीत को कोई नहीं टाल सकता। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करते हो, बल्कि कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। और तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो वह मेरे प्रति प्रारंभ करो। तुम यह पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम उसे कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, संकोच ना करो। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। धन बांटोगे, धन मिलेगा। त्याग, समर्पण, जो कुछ बांटोगे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जो बांटोगे, शिकायत बांटोगे, शिकायत मिलेगा। और भी ज़्यादा प्रेम बांटोगे, प्रेम करने का अवसर मिलेगा। धन बांटोगे, धन प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, और भी ज़्यादा मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना मुझे दोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें प्राप्त होगा, और उससे कई गुना ज़्यादा तुम मुझे पुनः वापस लौटाओगे। मैं तुम्हें पुनः वही दूंगा। यह क्रमिक रूप से होता है, और ऐसा ही होता आया है। जो मनुष्य इसकी ताकत को समझ जाता है वह पुनः कभी गरीब नहीं रह जाता। ना धन से, ना प्रेम से, ना ही सम्मान से, ना ही सत्कार से उसे सब कुछ प्राप्त होने लगता है। तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ प्राप्त किए जाने का अवसर आ चुका है। तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को संभाल कर रखो।
तुम दूसरों के चक्कर में ना पड़ो, सही चीज़ का चयन करो जो तुम्हारे साथ है, उनका सच्चाई से साथ दो। जो तुम्हारे खिलाफ है उनको स्वतः ही त्याग दो। यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और इसी वास्तविकता के साथ तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बेवजह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई में उतरो। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, कैसे तुम्हारे लिए संघर्ष किया गया है, कैसे तुम इतना आगे आ पाए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस संसार में सदैव ही कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने, सही राह पर तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें वास्तविक मार्ग पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा सत्य की और अध्यात्म की राह पर ही आगे बढ़ना, ताकि तुम जीवन में खुशियाँ और सफलता को प्राप्त कर सको। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।